Good evening. Welcome to Function Field channel. I welcome you all in your channel, that is Function Field. Today we are going to start a whole new concept, a whole new chapter, that is quadratic equation. आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बताएंगे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताएंगे इस चैप्टर को डील करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। ओके, और हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। और हमें पता होना चाहिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है जिसे हम डिनोट करते हैं P से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। और हमें पता होना चाहिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री ऑफ योर शेप। आप जिस शेप की स्टडी कर रहे हैं उस शेप की बाउंड्री को कहा जाता है पैरामीटर। ओके, अब पढ़ रहे हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 2। आप ये देखिए, पॉइंटर देखिए, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यहाँ पर x की पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, और एक कांस्टेंट है। तो इस पूरी इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ओके, और इस मेथड को इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। तो पहले अपन जो आज मेथड डिस्कस करेंगे to find the zeros of quadratic equation, यानी कि हम इसके रूट्स निकालेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का जो मेथड होता है वो होता है क्वाड्रेटिक मेथड। हम ये मेथड यूज़ करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ या फिर इसके रूट्स निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर पहले अपन लिखते हैं ए क्या होता है? ए होता है x² का कोफिशिएंट। जो भी आपका दे रखा हो x² वो होता है ए। फिर लेते हैं बी इसके अंदर, और जो बी होता है वो होता है बी जो होता है वो होता है x का कोफिशिएंट, यानी कि x के पास वाला नंबर जो x के साथ मल्टीप्लाई में है अपन वो लेंगे। और इसमें फिर अपन लेते हैं c जो कि कांस्टेंट है, जो आप साफ साफ देख सकते हो, ये रहा यहाँ पर कांस्टेंट। ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव गिवन दिस इक्वेशन 5x² प्लस का 10x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0, तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, जो कि होता है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो है 5, b की वैल्यू है वो है 10, c की वैल्यू है वो है 20। एक और एग्जांपल देखिएगा। ओके, अब इस केस में जो a की वैल्यू अपने पास, मान लो अब इक्वेशन ये है अपने पास। अब इस इक्वेशन को अपन कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, जो कि ये रहा।
अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या मानते हैं अपन 1 मानते हैं। ओके, तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 10 एंड सी की वैल्यू होगी -20। ओके, आफ्टर finding out the value of a b c, we put all this value in this formula d. Here d represent discriminant, here d represent discriminant. d equals to b square minus 4ac in this formula. Okay, just I'm applying. What is b? Here b is 10. Okay, so 10 का square minus 4 multiply by a है 1 मल्टीप्लाई बाय सी है माइनस का 20। ओके, ऑन सॉल्विंग d इक्वल्स टू 100, क्यों 10 का स्क्वायर 100 माइनस माइनस प्लस 420 जा 80 एंड वी गॉट d इक्वल्स टू 180 डिग्री 180। ओके, नाउ वी विल फाइंड अल्फा। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज माइनस बी प्लस अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 multiply by a. So the value of alpha we got by solving this. Here b is 10, b is 10 in the above equation, so minus 10 plus minus अंडर रूट और d की वैल्यू क्या आई अपने पास, d की वैल्यू आई 180 डिग्री, तो हम इसमें यहाँ पुट कर देंगे 180 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, और जो a की वैल्यू है अपने पास है 1। ओके, तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो आ चुकी है माइनस का 10 प्लस माइनस रूट ओवर 180 एंड 2 1 जा 2। दिस इज़ द फर्स्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन अल्फ़ा, and now we will find beta. Beta is second root of this equation and whose formula is beta equals to minus ka b minus plus under root d square root of d upon 2 multiply by a. Okay, now we will put all this value in this formula. Here b is minus 10. Okay, b is 10 and this formula is minus. b की वैल्यू 10 है और ये माइनस इस फॉर्मूले का माइनस है, जानना बड़ा कंफ्यूज मत होना। ये जो माइनस है ये इसके फॉर्मूले का माइनस है और जो b है उसकी वैल्यू 10 है, प्लस का 10 है। ओके, प्लस का 10 माइनस प्लस रूट ओवर 180 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो वी गॉट बीटा, that is the second root of this equation is minus 10 minus plus root over 180 upon 2 multiplied by a. This is the second root of this equation. Hence, this is this is enough for today. We are going to discuss more about this chapter in upcoming videos. So till then, bye, goodbye and take care.